स्पष्ट शब्द में लिखो, कोई मर्यादा ऐसी नहीं रखी कि थोड़े आड़े रखे हो, नहीं, कि जो है वो ही है। श्री आचार्य कृष्ण ही है, याली वस्तु तो कृष्ण एवं, ऐसे श्री गोसाई जी प्रभु आप वल्लभाष्टक में कहे हैं। और दूसरी बात, अपने वैष्णवन में वो गोपाल भाई के वल्लभाख्यान आवे, वल्लभाख्यान लिखे गोपाल भाई जी ने, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही है, पूर्ण ब्रह्म श्री लक्ष्मण सुख। और कोई जगह ऐसी नहीं कि जहां संशय अपन कर सके कि महाप्रभु जी में कोई संदेह अपन को। और दूसरी बात जो है, अभी आप श्री के वचनामृत से बड़ी सुंदर आज्ञा भी, स्ववंश स्थापनार्थाय। अब कोई साधारण व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सके, अपने सब तत्व को, अपनी सर्व सामर्थ्य को अपने वंश में स्थापन कर सके। ये तो ठाकुर जी ही कर सके, श्री वल्लभ ही कर सके, श्री महाप्रभु जी ही कर सके, कोई और कर ही नहीं सके। ये ऐसे श्री महाप्रभु जी आनंदमय, जो जीव मात्र के लिए आप आनंद की प्राप्ति करावे। मेरे प्रेमियों, यहां पर श्री गोकुलनाथ जी प्रभु चरण, श्री बैठक जी को प्रारंभ कर रहे हैं। प्रकटत परमानंद पलमह पुलकित होय मन। श्री आचार्य चरण के स्मरण मात्र स्व स्मृति मात्रार्थ नाश। प्रकटत परमानंद पलमह पुलकित होय मन, मिटत दुरित दुख द्वंद्व, श्री वल्लभ सुमरन सो सदा। श्री वल्लभ सुमरन सो सदा। आज आप श्री गोकुल जी पधारे हैं। गोकुल जी में आपके श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी की 3 बैठक जी विराजे। या में एक जो बैठक है वो गोविंद घाट के ऊपर है, चौकर के वृक्ष के नीचे आप विराजे हैं। तो वास्तव में बड़े सुंदर चरित्र आपने दर्शन कराए, दामोदर दास जी के लिए लीला के दर्शन कराए। आप मन में विचार किए और दामोदर दास जी से आज्ञा किए कि दमला या में सो गोविंद घाट कौन सो है और ठकुरानी घाट कौन सो, ऐसे मन में विचार भयो। तो वाई समय अचानक श्री यमुना जी को जो प्रवाह चल रहे है, एकदम भंवर यमुना जी में बहुत तेज भंवर पड़ने लगे। और उन भंवरन में से बड़े ही सुंदर स्वरूप धारण किए हुए नक्षत्र पर्यंत हीरा पंदन से विभूषित एक बड़ी सुंदर स्त्री प्रकट हुई। और प्रकट हो के श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी को विनती करी, प्रभु आप या समय यहां विराजे हो, ये गोविंद घाट है और आपके दक्षिण की ओर ठकुरानी घाट है, ऐसे आज्ञा करिए। और आप अदृश्य हो गए। तो श्री महाप्रभु जी ने दामोदर दास जी से कहो कि दमला, श्री यमुना जी परम उदार हैं, क्योंकि ये जो स्त्री प्रकट हुई ये श्री यमुना जी है। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की।
नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं। दामोदर दास जी से आचार्य चरण से विनती की है, कृपानाथ, ये गोविंद घाट और ये ठकुरानी घाट को कारण का है। तब आप आज्ञा किए दमला, रावल सो ठकुरानी घाट ताई श्री स्वामी जी की हद है। हद अर्थात सीमा, स्वामी जी की सीमा है। और महावंशों गोविंद घाट ताई श्री ठाकुर जी के हद है। ये बटे भय अपने अपने, ये कितना लीला का स्वरूप है। स्थान एक ही है। कैसी श्री ठाकुर जी की अंतरंग लीला है, और उन लीलन को अपन नहीं जाने, जीव नहीं जाने। ये तो श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी बतावे तो अपन को खबर पड़े। यानी एक जीव को माध्यम बनाए के श्री दामोदर दास जी को माध्यम बनाए के कितने आज तक अगर देखा जाए तो करोड़ करोड़ जीवन के ऊपर श्री महाप्रभु जी कृपा किए हैं, वह समय से लेके अभी तक। श्री महाप्रभु जी वहां विराजे हैं। जब आप विराजे हैं, क्योंकि यहां जो छोकर को जो वृक्ष है, पेड़ है, वो साक्षात ब्रह्म को स्वरूप है, ऐसे ही नहीं है। ब्रह्म छोकर बन के वहां पर विराजमान है, जहां पर श्री महाप्रभु जी आप विराजे हैं। और आज को जो दिन है वो श्रावण शुक्ल पक्ष, ब्रज श्रावण की बात कर रहे हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को दिन है। अपने या मार्ग में आज उनको पवित्र 11 के नाम से जाना जाए। श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी रात्रि को आप विराजे। आपसे थोड़ी दूर पे दामोदर दास जी अरसानी जी सोए हते, आपकी आज्ञा से ही सोए हते, लेटे हते। आपको नींद नहीं आ रही, चिंता हुई। और विषय ये आवे मेरे प्रियजनों कि जो साक्षात कृष्ण हैं उनको चिंता कैसे? उनको तो चिंता नहीं होनी चाहिए। तो उनकी चिंता में और जीव की चिंता में अंतर है, क्योंकि श्री महाप्रभु जी जीव के लिए चिंता कर रहे हैं और जीव अपने लिए चिंता कर रहे हैं। जीव अपने लिए चिंता कर रहे हैं और श्री महाप्रभु जी जीव के लिए चिंता कर रहे हैं। आपने मन में विचारो कि श्री ठाकुर जी तो गुण निधान है और जीव दोष से भरो भरो परिपूर्ण है। तो ठाकुर जी को और जीव को मेल कैसे हो? ये आपको चिंता हुई। और मेरो जो प्रागट्य है वो तो समस्त जीवन पे कृपा करने के लिए, समस्त कीर्तन को सनाथ करने के लिए मेरो प्रागट्य भयो। और ये मैं कैसे करूं? क्योंकि जीव और ब्रह्म को मिलन तो असंभव है, क्योंकि जीव तो दोषों भयो भयो परिपूर्ण है और ब्रह्म तो गुण निधान है। अब कैसे दोनों को मिलाया जाए? ये चिंता में से आप विराजे वास में अचानक श्री यमुना जी के पुलन सो कोटि कंदर लावण्य श्री गोवर्धन नाथ जी आप पधारे। जब आप पधारे हैं, पधार करके आपने श्री महाप्रभु जी को आज्ञा करी है, श्री ठाकुर जी ने, आप चिंता काहे कर रहे हो? क्यों तुम चिंता क्यों कर रहे हो? आपको चिंता कर्तव्य नहीं है। तो आप श्री ठाकुर जी से कहें कि नाथ तुम तो सर्वकरण समर्थ हो,
श्री महाप्रभु जी ठाकुर जी के लिए प्रणाम करके विनती करिए, प्रभु आपको स्वरूप और जीव को स्वरूप कैसे, ये मेरी समझ में नहीं आई बात। मेरे मन में ये आ रहे हो कि जीव तो दोष से भरे भरे हो, तो आप तो आपके स्वरूप तक कैसे वाकु में पहुंचा सकूं। तो आप श्री ठाकुर जी ने श्री महाप्रभु जी को आज्ञा करे कि आप तो सर्वकर्ण समर्थ है और आप चिंता कर रहे हो, नहीं, आप जो चाहे वो कर सके। श्री महाप्रभु जी सो कहिए, तब आप श्री नाथ जी आज्ञा किए हैं, सर्व दोष निवृत्त ही दोषा पंचविधा स्मृता, कि श्री महाप्रभु जी आप जा जीव को मेरे लिए सौंपोगे, सरलस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञाप या में हम। जब ऐसे आज्ञा आपने करे कि जा जीव को हाथ आप मेरे हाथ में दोगे, मैं वह जीव को कभी छोड़ूंगा नहीं, और जो जीव को आप मेरे हाथ में सौंपोगे वो जीव सभी प्रकार से दोष से मुक्त हो जाएगा और आपको सेवा को अधिकार हो प्राप्त होगा। ये सामर्थ्य श्री महाप्रभु जी की है, ऐसा श्रीनाथ जी बोले हैं, ऐसे ठाकुर जी बोले हैं। ठाकुर जी ने ऐसे नहीं कही कि नहीं मैं सब कर लूंगा, आप लेके आओ जीव को मेरे तक पहुंचाओ, ऐसे नहीं कही, आप चाहो तो सब होए। ऐसे महाप्रभु जी के स्वरूप को श्री ठाकुर जी दर्शाए कि महाप्रभु जी का स्वरूप क्या है। इतने आप जब श्रवण किए, श्री महाप्रभु जी सुनी ठाकुर जी की वाणी, तब ही आपने जो पवित्रा जी सिद्ध किए थे, धोती उपरना तैयार किए, केसरिया पवित्रा जी केसरिया धोती उपरना आप श्री ठाकुर जी को धराए और मिश्री को भोग आप धराए ठाकुर जी के लिए। और श्री ठाकुर जी तो फिर श्री महाप्रभु जी से कहे कि जाको आप ब्रह्म संबंध कराओगे, वाको में अवश्य ही अंगीकार करूंगा। ये ठाकुर जी की आज्ञा है। और ऐसा नहीं है कि अपन जितने लोग वैष्णव यहाँ बैठे हैं या बात को नहीं जाने, सब जाने, सबको पता हो ये बात। पर कष्ट क्या है पता है, माने नहीं, जाने तो सब, माने नहीं, माने तो कार्य सिद्ध हो। मानने को विषय, जानने से काम नहीं चले। श्री ठाकुर जी जब पधारे, पीछे श्री महाप्रभु जी ने दामोदर दास जी सो कहो कि दमला तेने कछु सुनियो। तो दामोदर दास जी कहें कृपानाथ सुनियो तो सही पर समझो नहीं, क्योंकि ब्रह्म की वाणी तो वेद हो न जाने, तो मेरो जैसा जीव कैसे जान सके। तब आज्ञा की है कि दमला ठाकुर जी ने जीव को ब्रह्म संबंध करावे की आज्ञा की नहीं है। दामोदर दास जी तो अति आनंदित भई और आप श्री महाप्रभु जी से विनती करी, बोले नाथ आप प्रथम तो मोह को ब्रह्म संबंध कराओ और अपनी शरण में लो। प्रातः काल द्वादशी के दिन सर्वप्रथम श्री महाप्रभु जी ने श्री आचार्य चरण ने दामोदर दास जी को स्नान इत्यादि कराए कि ब्रह्म संबंध, प्रथम ब्रह्म संबंध दामोदर दास जी को कराया। ये और ब्रह्म संबंध कराया इतना ही नहीं हो, आप श्री ने श्री दामोदर दास जी के हृदय में पुष्टि मार्ग को स्थापन किया और कही कि दमला ये मार्ग तो मैंने तेरे लिए ही प्रकट किया है। ऐसी आप लीला वहां प्रथम बैठक जी के स्थान पर किए हैं। पश्चात आपने यहां पर भागवत जी को पारायण किया है। यह बैठक जी सिद्ध हुई। ये गोकुल की प्रथम बैठक जी को चरित्र
लीला प्रसंग जो श्री महाप्रभु जी ने जीव के कृपा करने के लिए जो पूरा विचार की और ठाकुर जी ने पधार के उनको आज्ञा की नहीं है कि आप जीव को ब्रह्म संबंध दे, वो प्रथम ब्रह्म संबंध दामोदर दास जी को दियो। ये लीला जो आपने दर्शाए हैं ये प्रथम बैठक जी को स्थान को चरित्र है। और अब हम यह स्थान पर सर्वप्रथम श्री महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य आचार्य चरण के लिए दंडवत कर रहे हैं। श्री वल्लभाधि आप सब लोगों से ज्यादा अच्छे स्वर और वाणी में तो आप श्री अकेले की वाणी आई। आप सब लोग कहा कर रहे हो, जयकारो भी नहीं लगा ढंग से। श्री महाप्रभु जी कथा सुन रहे हैं, महाप्रभु जी जयकारो तो लगा। श्री वल्लभाधीश, ऐसे लगना चाहिए, नहीं तो ऐसा लगे कि हम कथा कह रहे हैं और आप कहीं चिंता में। चिंतन तो करो, चिंता में पड़े हुए हो, चिंता छोड़ दो, चिंतन करो। क्योंकि महाप्रभु जी को चिंतन यहां पर ही अपन को लाभदायी है, फलित है। अपन संसार को तो जो कछु करे वो चिंता है, चिंतन नहीं है। चिंतन तो श्री महाप्रभु जी को। यही गोकुल में आपकी दूसरी बैठक जी है, दूसरी बैठक जी विराजी हैं। या दूसरी बैठक जी में इनको नाम अपने आज के समय में भीतर की बड़ी बैठक जी के हो जाए, गोकुल की बड़ी बैठक जी। यहां बैठक जी में आप नित्य रोकते और कथा कहते, ये स्थान आपको कथा कहने को स्थान है। और ये बात जग में प्रचलित विदित हुई, किसी वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने सेवा मार्ग प्रकट किया। सब लोग यह बात को जान गए, और जब सब लोग जान गए यह बात को कि सेवा मार्ग प्रकट किया है, तो वृंदावन के कछु चैतन्य कृष्ण चैतन्य के साथी जो संत है सब, उनने मन में विचार किया कि हम श्रीनाथ जी की सेवा करेंगे। तो वो श्रीनाथ जी की सेवा करने के लिए श्रीनाथ जी के पास गए। तो श्रीनाथ जी बोले, ना भैया, मेरी सेवा तो वो ही करेगो जो मेरो स्वरूप होएगो। तुमको तो भजन को अधिकार है, भजन करो, वाई से तुम्हारो कल्याण होएगो, उद्धार होएगो, मुक्ति होएगी। कितनी सुंदर बात है वो। क्योंकि अपने पुष्टि मार्ग में कल्याण की, मुक्ति की, उद्धार की कोई शब्द ही नहीं है। तो उद्धार है जाए, मुक्ति है जाए, कल्याण है जाए, तो काई की पुष्टि मार्ग को आनंद रहे हो। पुष्टि मार्ग को तो आनंद ये कि अपन को तो रहना ही यहाँ है, हमको यहाँ रहना है और तुमको हमें सहना है। ये तो पुष्टि मार्ग है। तब वो सब वापस हुए अपने अपने घर के स्थान के लिए, वृंदावन के लिए लौटे। और वहां से उन्होंने अपनो एक सेवक, एक वैष्णव, कृष्ण चैतन्य जी को मार्ग को हतो एक वैष्णव, वहां को नाम होता श्यामानंद। श्यामानंद जो वैष्णव, ये महाप्रभु जी की परीक्षा के लिए आपको गोकुल भेजो। परीक्षा भी कौन की करवे भेजो। अब ऐसे जो जीव हों और वो ठाकुर जी से कहें कि हम सेवा करेंगे, ठाकुर जी की परीक्षा करने अपने जीव को, वैष्णव को उन्होंने भेज दिया, श्यामानंद वैष्णव। ये जो वार्ता प्रसंग है दूसरी बैठक जी को, ये आप श्री ने पिछले एक महीना पूर्व में जो कथा को क्रम यहाँ रहे हो, आज में एक दिन आपने थोड़ा श्रवण भी करायो अपने वचनामृत में। तो वाक्य संग सालग्राम जी, वाक्य ठाकुर जी, वो बटुआ में रखे हुए और गोकुल में आए कि जब महाप्रभु जी के पास मिलने गए और सन्मुख में, तो वो बाहर पेड़ पे छो करके पेड़ पे बटुआ को टांग गए और भीतर जाके महाप्रभु जी को दंडवत किए, प्रणाम किए और दो चार बात करे होंगे, अपने कुछ रखी होगी भाव श्री महाप्रभु जी के सन्मुख में। और वहां से जब लौट के आए हो
महाप्रभु जी की आज्ञा लेके दंडवत करके निकले हो कि अब मैं जाऊं यहां से। और जैसे बाहर आके देखे तो छोकर पे बटुआ ही ना, बटुआ चोरी है गयो, खोए गयो, कोई ले गयो। अब ये सीधे महाप्रभु जी के पास आयो, बोले महाराज जी आपके सेवक ने मेरो बटुआ चुरा लीनो। महाप्रभु जी आज्ञा की है कि जो हमारा सेवक हो वो तेरा बटुआ नहीं चुरा, जा वही वापस जाके देख तेरो बटुआ वहीं पर हो, वो लटके हो। अब ये जो लौट के आयो कि तरोवर के ढिंग आए देखत श्यामानंद की, तरोवर के ढिंग आए देखत श्यामानंद की, बुद्धि गई चकराए। हे प्रभु ये अचरज कहा, ये कहा आचरज, आश्चर्य बनो कि अभी एक में टांग के गयो, वापस आयो वो ही नहीं मिलो। और फिर महाप्रभु जी की आज्ञा से जब वापस आया बटुआ देख हुए तो पूरी डाली डाली पर बटुआ ही बटुआ, वैसे ही बटुआ लटके हुए हैं और सब में सालग्राम जी हैं। अब ये तो चकित हो गए हो कि अब मेरा कौन सा बटुआ है। और लौट के फिर श्री महाप्रभु जी के पास ये गए, लौट के महाप्रभु जी के पास गए, विनती करी, बोले कृपानाथ वहां तो बहुत बटुआ है, मेरा कौन सा है। तो महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, जब तू तेरे ठाकुर को तेरे इष्ट को ही बेचा है तो श्रीनाथ जी की क्या सेवा करोगे तुम लोग। जा वहीं जाके देख करो बटुआ वहीं हुए वो। और लौट के आयो तो वही एक बटुआ टंगा होता है, लटके पायो पेड़ के ऊपर। ये वापस अपने सालग्राम जी बटुआ को लेके अपने स्थान वृंदावन, जहां सब ये कृष्ण चैतन्य आदि सब विराजे, वहां जगह गए और वहां जाके इनने बड़े पूरा चरित्र श्री महाप्रभु जी को वर्णन कियो। और सबने सिर्फ एक बात कही कि श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी कोई साधारण महापुरुष नहीं है, ये साक्षात भगवान को अवतार हैं, वो ही ऐसा कर सके, वो ही ऐसी लीला दर्शन करा सके। या प्रकार से आप श्री की दूसरी बैठक जी को जो चरित्र है वो यहाँ दर्शन कराए, भीतर की बैठक जी को। श्री वल्लभाधीश की अब आपकी तीसरी बैठक जी को चरित्र, जो श्री गोकुल में शैया मंदिर की आपकी बैठक जी है, या आप पौड़ते वह स्थान की जो बैठक जी है वहां को चरित्र श्री वर्णन कर रहे हैं। आप जहां समय विराजते वह समय पे, अब जो द्वारकानाथ जी को मंदिर गोकुल में है ना, वो द्वारकानाथ जी मंदिर वह समय नहीं है। एक दिन आप अपनी शैया मंदिर के स्थान पे पौड़े हते, और जहां समय पौड़े वह समय अचानक वह स्थान से एक योगेश्वर प्रकट हुए, और वो योगेश्वर ने आके आप श्री को दंडवत करी, विनती करी, बोले कृपानाथ मैं द्वापर युग से यहां तपस्या कर रहे हो और भूमि के नीचे मेरा निवास है, इतने द्वापर युग के जो मैं तपस्या कर रहे हो वहां को फल मोको आज मिलो कि आपके दर्शन प्राप्त हुए। ये योगेश्वर के शब्द हैं श्री महाप्रभु जी के लिए कि आपके जो दर्शन है वो मेरे द्वापर से लेकर के अब तक की तपस्या को फल है। और साष्टांग दंडवत करे और ये कहें, योगेश्वर ने आपसे विनती करी कि यहां पर फिर गोकुल वसे हो, यह स्थान पर एक विनती मैं आपके श्री चरणारविंद के सन्मुख में करूं
आपको यहाँ गोकुल बसेगो और मुंह को यहां से कोई हटावे नहीं, उठावे नहीं, ऐसी आप आज्ञा करो। तो आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी आज्ञा की, आपको यहां से कोई तुमको उठावे बोला है तो वो संतुष्ट हो गए। अब उनकी चिंता गई, निश्चिंत हो कि वो यहां पर अपनी तपस्या करेंगे। कितने समय पीछे, कितनो समय जब बीत्यो, जब द्वारकानाथ जी को मंदिर वहां सिद्ध भयो, मंदिर बन भी लगे, सिद्ध है भी लगे, तो जमीन को खोदो जाए कोई भी निर्माण करने के लिए। जैसे जमीन खोदी तो बाकी जमीन के नीचे बाकी झोपड़ी निकली जहां वो योगेश्वर रहते। तो वहां समय जो विराजमान, तत्कालीन विराजमान महाराज श्री द्वारकेश्वर जी महाराज जो निर्माण कार्य मंदिर को जो करा रहे स्थापन, उनने उनसे कही कि आप यहां से हट जाओ, सरक जाओ, मंदिर बन रहे हो, ठाकुर जी विराजेंगे। तो बोले मुंह को तो श्री महाप्रभु जी की आज्ञा, मुंह को यहां से कोई नहीं हटा रहे हो। तो द्वारकेश्वर जी श्री महाराज श्री कहे कि अब तो सरक जाओ। इतनो कहते ही बाकी जो झोपड़ी, जो आसन स्थान है, तो वो स्थान और 16 हाथ नीचे जमीन में, पृथ्वी में चले गए, नीचे जाके विराजे। ऊपर मंदिर को सुंदर निर्माण भयो। श्री ठाकुर जी वहां विराजे। जब ठाकुर जी वहां विराजे हैं, श्री द्वारकानाथ प्रभु, ठाकुर जी को नित्य को क्रम, सेवा क्रम आरंभ भयो है। नित्य के सेवा क्रम में जब ठाकुर जी के राजभोग आवे, राजभोग आए, भोग शरे, और भोग शरे पीछे देखें तो वहां में जिन्हें जिन्हें क्रमी भोग में प्रसादी में हो जाए, क्रमी पड़ जाते। और ये रोज को क्रम, एक दिन भयो, 2 दिन भयो, ऐसा नहीं है, तो रोज की बात है, क्रमी पड़ जाती। एक दिन श्री द्वारकेश्वर जी महाराज श्री ने श्री गोकुलनाथ प्रभु चरण से विनती करी, बोले आप तो श्रीनाथ जी द्वार पधारो, श्रीजी बाबा की सेवा में पधारो। तो श्रीजी बाबा से आप बताओ ना कोई कारण से कि क्रमी क्यों पड़ जाए। तो गोकुलनाथ जी आज्ञा किए कि मैं समय पाए कि श्रीजी बाबा से पूछूंगा, विनती करूंगा। ऐसे आपने वहां कही। कोई समय, कुछ समय के बाद में आप श्रीनाथ जी द्वार अर्थात गिरिराज जी पधारे। श्री गोकुलनाथ जी श्रीनाथ जी के पास, श्रीनाथ जी बाबा के राजभोग के उपरांत श्री गोकुलनाथ जी महाराज श्रीनाथ जी बाबा के सैया मंदिर के द्वार पे आप विराजे। और श्रीजी बाबा से कैसे अपन कछु कह सके, सीधे सीधे तो श्री आचार्य चरण, श्री गोकुलनाथ प्रभु चरण नहीं, उनको एक मर्यादा है, वो नहीं कह सके ऐसा नहीं है। वो श्री वल्लभ को स्वरूप है, श्री वल्लभ है, और गोकुलनाथ जी को नाम भी तो श्री वल्लभ ही है। तो लेकिन एक मर्यादा है श्री ठाकुर जी की। तो आप देहरी के बाहर द्वार पे आप विराजे, और वहां से जो बात अपने मन की आती वो सब श्रीजी बाबा को विनती करे दूर से। तब श्री श्रीनाथ जी बाबा आलस्य में, जैसे मानो नींद आ रही है, अभी पौड़वे वाले आलस्य आपको आ रहे हो, आलस्य की बात, और जवाई लेते, जवाई आवे ना, आलस्य आवे, जवाई आवे, तो ठाकुर जी को जवाई आ रही है, आलस्य आ रहे हो, और ऐसे आलस्य की स्थिति में आपके वचन आप श्री ठाकुर जी उच्चार है, तस्येदम कर्मणा फलम। ये तो कर्म को फल है, जैसा की होगा सब भोगोगे। ठाकुर जी ने कौन सा आज्ञा करी? श्री गोकुलनाथ। अब या शब्द पे थोड़ा सा आप सब हम अपनी अपनी ओर देख लें। श्री गोकुलनाथ जी को ऐसी आज्ञा श्री ठाकुर जी की, भाई अपन कौन सी श्रेणी में आवे? गोकुल श्री गोकुलनाथ जी, श्री वल्लभ श्री गोकुलनाथ जी के श्री चरणारविंद के रज के एक कण के करोड़वें हिस्सों में अपन को नहीं आवे, मानो जा सके।
ऐसी स्थिति में अपन तो बोले हाँ ठीक है, चल अपन सब कर लेंगे, ठाकुर जी इतने बुरे थोड़ी भगवान, अपनी सब करें क्रिया और ठाकुर जी से बचने को अपन बोल रहे ठाकुर इतने बुरे नहीं है, अब वो बुरे नहीं है तो अपन बुरे बन के रहे, गलत बात है। अपन को तो उनकी कम से कम अपनी मर्यादा को ख्याल नहीं तो उनकी मर्यादा को तो ख्याल अपन को रखना चाहिए। अपन कितनो श्रम उनको दे सके, कितनो श्रम दे सके, या चीज को तो ख्याल रखना चाहिए। कितनो श्रम दे रहे हैं ऐसा नहीं, दे सके। हाँ, एक तो शब्द ये हो कि अपन ठाकुर जी को कितना सुख पहुंचा सके, वो विचार होना चाहिए। आज की गतिविधि तो ये है कि कितना श्रम गोविंद को अपन दे सके, वो कर्म अपन जो है किए जा रहे। कोई दिन तो अपनो ऐसा भी हो कि अपन श्री ठाकुर जी सन्मुख में हो, ठाकुर जी जगह है मंगला करे, और ठाकुर जी के मंगला के सन्मुख में जो भी अपने ठाकुर जी के मंगल भोग की सामग्री अपने ठाकुर जी सन्मुख करे, और एक दो दिन से हृदय में कोई पीड़ा अपने चल रही है, तो ठाकुर जी बेचारे अपनी सामग्री को दृष्टि भी नहीं करे, रोकने की बात तो दूर, तब तक हमने अपनी बात रख दी। हाँ, बोले प्रभु वो 2 दिन से आपको तो सब पता, वो चल रहे हो ऐसे करके ना। ठाकुर जी बोले भैया मेरी आंख खुली है और तुमने जगाया मुझको कछु अरोगन तो दे, पहले अपनी बात रख दे। तो यहां से अपन क्या करें, ठाकुर जी को सुख पहुंचा रहे हैं, तत्सुख को विचार अपने मन में है नहीं है। हाँ, बात बड़ी बड़ी, ठाकुर जी को तत्सुख को विचार वैष्णव को रखना चाहिए। हाँ, ते माने वे उनके सुख का विचार ही सेवा है, और सेवा में आप क्या कर रहे हैं वो दूसरे नंबर की बात है। आप कैसे श्रृंगार धरा रहे हैं, या आप किस प्रकार की ठाकुर जी को सामग्री अनेक प्रकार की कौन कौन प्रकार की सामर्थ्य के हिसाब से आप धरा रहे हैं, वो कोई परेशानी नहीं है, वो दूसरे नंबर की चीज है। पहली जो वस्तु है सेवा में वो है उनके सुख को विचार ही प्रथम मूल सेवा है, कि हम उनको क्या अच्छा कर सके। और कितने वैष्णव अपन को मिले, कोई अपन का भगवान के लिए कर सके, अपन तो सब ऐसे कर रहे हैं बस, ठीक है, और वो भगवान है, अपन उनको क्या कर सके। अब ये समझ लो कि आपकी पुष्टि भक्ति नष्ट हुई, क्योंकि आपने यशोदोत्संग लालित प्रभु को भगवान कह दिए, और भगवान तो भगवान है, पर उनको आपके वो 15-20 ग्राम 50 ग्राम कटोरी दूध की क्या जरूरत है, पर तो वो भगवान। या 4 दाने मिश्री के रखे हैं, थोड़ा सा दही रख दियो कटोरी में ला के शक्कर डाल के, तो फिर तो भगवान है, फिर क्या जरूरत है उन सब वस्तुओं की। भगवान तो कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, वो तो अकेले ब्रह्म है और निराकार भी है, साकार भी है। जब मैया यशोदा ने श्री ठाकुर जी को उखलसो बांधी हुआ, तो मैं हतो ना, मैं तो कुछ छोड़ू नहीं लाला, बात के छोड़ोगे। तो ये मैं के कारण श्री यशोदा जी जितनी रस्सी लाई, जितने दाम लाई, वो सब छोटे पड़े। और अभी श्री ठाकुर जी ने गोकुल में श्री आचार्य चरण सो कहा कि सरलस्त समुद्धारम, जब जीव शरण हो गए, श्री यशोदा जी विनती करने लगी, बोले लाला मेरे वश के नहीं है, तू बंद जा भैया। तो वही रस्सी बड़ी हो गई और ठाकुर जी बंद गए, क्योंकि ये श्री ठाकुर जी जब तक यशोदोत्संग लालित भाव से आपके यहाँ विराजे, क्योंकि श्री महाप्रभु जी ने आपके घर में वैकुंठनाथ नहीं पद रहा है, आपके घर में श्री महाप्रभु जी ने क्षीर सागरपति नहीं पद रहा है, आपके माथे तो श्री ठाकुर जी ने, श्री महाप्रभु जी ने गोलोकाधिपति यशोदोत्संग लालित
ब्रजजन ब्रज वनिता ब्रज गोपियों के आंखन के तारे, उनके सर्वात्म भाव के हृदय के जो रस भाव है, वो भाव से संयुक्त भाव निर्मित स्वरूप आपके माथे श्री महाप्रभु जी बधराए। और ऐसे स्वरूप को अपन भोग धरते कि लाला आज तो ये बात है गई, तो लाला बोले मैया मुख बोले रोगन तो या बात को ख्याल रखना अपन को। और इतनो भी अमर्यादित नहीं होना कि हमारा लाला है महाप्रभु जी ने बधराए अपना, ये अमर्यादित नहीं होना, वो परम ब्रह्म है। इतनी मर्यादा भी अपन को मर्यादा ठाकुर जी की रखनी है, अर्थात सब जगह से अपन को संभलना है। थोड़े से भी डिसमिस भय तो शिरा है, संभल के अपन को चलना ठाकुर जी के सम्मुख में। जब सीजी बाबा ने ये आज्ञा करी तस्येदम कर्मणाम फलम, और आप ऐसे आज्ञा करके सैया मंदिर में पौड़वे पधारे, तब श्री गोकुलनाथ जी ने द्वारकेश जी से सर्व समाचार आके कहे कि ठाकुर जी ने तो ये आज्ञा करी है। तब कितने दिन तक श्री द्वारकानाथ श्री ठाकुर जी मथुरा नाथ जी के मंदिर में विराजे। ऐसे लीला चरित्र श्री आचार्य चरण श्री गोकुल की शैया मंदिर की तीसरी बैठक में आप दर्शन कराए, और या योगेश्वर जीव पे और अनेक जीवन पे कृपा। देखो कोई जो बैठक जी विराजी हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि एक बैठक में एक ही चरित्र आपने की हो, अनेक चरित्र हैं, लेकिन यहाँ श्री दादाजी महाराज श्री गोकुलनाथ प्रभु चरण ने एक प्रमुख प्रसंग अनुकुमार रखे हो है वार्ता जी प्रसंग लीला चरित्र में। अब एक ही चरित्र भयो हो ऐसा नहीं है, अनेक चरित्र आप किए हैं, अनेक जीवन पे कृपा आप किए हैं। मेरे प्रियजनों, ये सैया मंदिर की जो बैठक जी को चरित्र यहाँ पर विश्राम किया है, और आप आगे बैठक जी को चरित्र प्रारंभ कर रहे हैं। तो तीसरी जो बैठक जी अभी आपने श्रवण करी है, यहाँ श्री महाप्रभु आचार्य विराजे हैं, और अब हम सब यहाँ पर श्री महाप्रभु जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की। अब की लगी थोड़ी सी जयकार, ऐसे ही जयकारा लगाया करो, ऐसे वक्ता को भी लगे कि हाँ आप लोग जगे हुए। पता नहीं चले, थोड़े आगे वाले तो बेचारे मजबूरी हो आंख खोल के देख लो, और पीछे वाले तो वाले कि हाँ दूर से दिख थोड़े रहे, थोड़ी झपकी ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है। ये चौथी बैठक जी को प्रारंभ यहां श्री कर रहे हैं। ये यहां से आप गोकुल से वृंदावन पधारे, और वृंदावन में वंशी वट के पास श्री आचार्य महाप्रभु उनकी जो बैठक है, वह आप बड़े ही अलौकिक चरित्र आप दर्शन कराए हैं। वृंदावन में वैष्णव थे प्रभुदास जलोटा। एक दिन आपने प्रभुदास को आज्ञा करी, प्रभुदास सगड़ी प्रसाद लो। तो प्रभुदास ने कही महाराज अभी तो मैंने स्नान भी नहीं किया, अब स्नान किए बगैर सगड़ी प्रसाद कैसे लूं। तब बड़े सुंदर दो श्लोक आप श्री अपने श्रीमुख से उच्चारे श्री महाप्रभु जी, और वृंदावन को महात्मा ने श्लोकन में कहे कि वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुजो यत्रो वृंदावनम तत्रो स्नान कथा कुतः रजसोऽपि पुण्यम जलम जलदपि रजोवरम यत्र वृंदावन तत्र लक्ष्य कथा कुतः।
ऐसे आपने वर्णन किए और या समय पे समस्त संपूर्ण वृंदावन को अलौकिक स्वरूप दर्शन ये प्रभुदास जलोटा जी को और अपने सब जो वैष्णव है उन सबको दर्शन कराए हैं कि वृंदावन के वृक्ष वृक्ष प्रति पत्र पत्र प्रति भगवत दर्शन सबको हो। तो प्रभुदास जलोटा आप श्री को दंडवत किए और पीछे सकरी महाप्रसाद लिए। वह समय पे एक गोपाल दास गौड़िया करके कृष्ण चैतन्य जी के सेवक थे, वो भी वृंदावन में आपके दर्शन करवे आए। इनके जीवन में क्योंकि कृष्ण चैतन्य जी के सेवक है, तो इन्होंने एक बार कृष्ण चैतन्य जी जब परिक्रमा करते आए वृंदावन में दोबारा, तो विनती करी कि गुरुदेव कुछ सेवा हमको पकड़ा। अब कृष्ण चैतन्य जी तो भजन करने को उनको क्रम है, नाम जप दे सके, नाम जप करो, वो उनकी दीक्षा है। तो उन्होंने सेवा पधरावे की आज्ञा विनती करी, और सेवा की विनती करी है तो उन्होंने इनको सेवा पधराई। एक सालग्राम जी पधरा दिया ये गोपाल दास जी के लिए। जब सालग्राम जी पधराए, अब ये सेवा करें सालग्राम, और सालग्राम जी तो गोल हो गए, ना उनके नेत्र होवे, ना नासिका, ना नाक, ना कान, कर्णरंध्र कुछ नहीं होवे, न चरण, न श्रीहस्त। और श्रृंगार करें तो कैसे धरावे ठाकुर जी को समझ में नहीं आवे। का नेत्र धराने है, का नासिका धरानी है, का नखवेश धरानी है, समझ में नहीं आवे स्वरूप उनको। इनके मन में बड़ो रहस्य ठाकुर जी के श्रृंगार धरावे को, ठाकुर जी की सेवा पहुंचने को। और सालग्राम जी को तो स्नान कराओ, चंदन को लेप करो, है किसी ये सालग्राम जी की सेवा। तो दोबारा कृष्ण चैतन्य जी व्रज में पधारे तो उनने उनसे फिर विनती करी। गोपाल दास जी ने कही, गुरुदेव मेरो भाव ठाकुर जी को श्रृंगार धरावे को है, तुम्हें कैसे धराऊं? ये सालग्राम जी आपने पधरा है, इनको तो मेरी समझ में आवे ही नहीं, कैसे श्रृंगार धराऊं, कहा करूं? तो आप कोई स्वरूप पधराओ ना, सेवा को स्वरूप पधराओ। वह समय पे कृष्ण चैतन्य जी ने गोपाल दास को कही कि गोपाल दास, सेवा पधरावे को अधिकार मेरो नहीं है, ये अधिकार तो आचार्य चरण श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को। मैं तो सिर्फ नाम दे सकूं, मुझको तो नाम देवी की ही सेवा मिली है। श्री महाप्रभु जी यहाँ वृंदावन में पधारे तब तू उनसो विनती करी हो, वो तो कुछ सेवा पधरा देंगे अगर कृपा करेंगे तो। ये उनकी अपनी कृपा को विषय है। इस बात कृष्ण चैतन्य जी ने गोपाल दास जी को कही और वहां से आगे परिक्रमा में आगे पधारे। कछुक समय पश्चात आप श्री वृंदावन विराजे। जब गोपाल दास जी को पता चली कि आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी पधारे हैं वृंदावन में, जब तो ये सीधे दंडवत करवे आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी के पास आए और आए के आपने दंडवत करी और विनती करी श्री महाप्रभु जी को कि गुरुदेव, मुझको मेरे गुरुदेव कृष्ण चैतन्य जी ने सेवा में सालग्राम जी पधरा है, और मेरा जो मन को भाव है वो पूरा ताप रहे कि मैं श्रृंगार आदि क्रम ठाकुर जी वो करूं तो कैसे करूं, समझ में नहीं आवे। तापे आप मुझको कोई दूसरो स्वरूप पधरा दो तो बाधा नहीं होगी। मैं वाकु श्रृंगार धराऊं, सेवा इत्यादि जो मेरा क्रम है, जो भाव अंदर को मेरे भीतर को है, मैं वाकु ठाकुर जी सन्मुख व्यक्त कर सकूं, ठाकुर जी की सेवा पहुंच सकूं। ऐसा विनती जब इन्होंने श्री महाप्रभु जी के सन्मुख में आके करी है, तब श्री महाप्रभु जी आप आज्ञा किए, तुम चिंता क्यों कर रहे हो गोपाल दास, चिंता क्यों कर रहे हो? अरे अगर तेरा भाव साचो है तो तेरे ये सालग्राम जी ही ठाकुर जी बन जाएंगे, सालग्राम जी ही ठाकुर जी को स्वरूप ले लेंगे। आपको एक नाम श्री महाप्रभु जी के लिए बड़ा सुंदर सब स्मरण करे हैं,
कर्तुम, अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम। अब याकू गोपाल दास जी को विश्वास है श्री महाप्रभु जी की वाणी पे। प्रथम बात यह है कि हम जब श्री आचार्य वल्लभ कुल के बालकन की सेवा में हो ना, तो अपन सुने सब की करे मन की, ये सिद्धांत अपन अपना लेगा। हाँ, महाराज श्री ये आज्ञा की है, कितने अपना ठीक है, अपने जो बने अपन कर ले, सब तो आज्ञा अपन नहीं पाल सके ना महाराज श्री की है, वो तो आज्ञा ही करे। अब आज्ञा जो महाराज श्री कर रहे हैं, वहां में हमको संदेह जो उत्पन्न भयो, वो तो आज्ञा ही करे। एक बहुत पुरानी एक घटना है, करीब 26-27 साल पुरानी, मेरे सामने की घटित घटना है। गिरिराज जी में आनेर गांव में, मेरा गांव आनेर है, तरहेटी में। तो आनेर में कोई बालक पधारे जो 84 कोष की अपने नीली परिक्रमा कहवा ना गुजराती में, अपने नीली परिक्रमा ब्रज में चाहिए छे एम करीने अपने कही। तो परिक्रमा 84 कोष की ब्रज यात्रा आई, और जो बालक ने ब्रज यात्रा को नियम लियो, जो बालक यात्रा कर रहे, तो वो वृद्ध नहीं हते बालक, ठीक ठाक उनकी उम्र हती, अच्छी चल भी लायक बढ़िया। अच्छा, आजकल तो सब व्यवस्था अलग हो गई है। कोई स्थिति देखे तो बालक भी गाड़ी की सहयोग ले ले में, और वैष्णव भी गाड़ी को सहयोग ले ले। लेकिन 20-22-25 साल पहले तक लगभग बालक पैदल यात्रा ही 84 कोष की करते। बाकी के 100-225-500 जो उनके निज वैष्णव होते वो संघ में चलते, बाकी के वैष्णव जाओ पैदल चलना पैदल जाओ, और गाड़ी सो जाना तो गाड़ी सो जाओ। तो कछु वैष्णव हमारे घर पे हमारे पिताजी के पास बैठे हुए थे, और एक वैष्णव आयो और हापी लगा और घबरा, और दूसरे वाले परिचित पहले से बैठे हुए घर पे। तो वो वैष्णव जय श्री कृष्ण है। तो दूसरे वैष्णव बोले कि भाई क्या हुआ, तुमने हाफ क्यों रहे हो, घबराहट क्यों हो रही है? पता है वो वैष्णव ने क्या शब्द बोला, वो हमको अभी याद है, वो शब्द के लिए इतनी पूरी भूमिका हमको लानी पड़ी। अब बाबाश्री महाराज छे कि कौन छे, मारी ना क्या भगाड़ी ने बोलिया, बाबाश्री महाराज छे कि कौन से? दूसरा वैष्णव बोला, भाई तने तो महाराज देखा, मैंने तो महाराज से नहीं देखा। अब बताइए, एक कह रहा है कि ये महाराज से कि कौन है? इतनी तेज चलते हैं कि चला चला करके हम भाग के हाथ भी चले गए, हमारी हालत खराब हो रही है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, मेरी दृष्टि में तो महाराज नहीं है। और दोनों के भाव भेद है। एक ने आदमी भी नहीं समझा, मनुष्य भी नहीं समझा, और दूसरा कह रहा है कि मेरी दृष्टि में वो मनुष्य है ही नहीं, क्योंकि मनुष्य की ये सामर्थ्य ही नहीं है कि ऐसी स्थिति सब जीव को लेकर चले। दूसरा ये कह रहा है कि वो मनुष्य नहीं है, वो वल्लभ है, श्री वल्लभ। अर्थात विश्वासम फलदायकम। आप श्री विराजे। अब ये तो बात सही है, आप ठाकुर जी के दर्शन, अभी अंदर जो श्री भीतर श्री ठाकुर जी को स्वरूप विराजे ना, तो वो तो बहुत ही ऐसा स्वरूप है कि वो तो रसात्मक दृष्टि से देखो जा सके, ये लौकिक नेत्र से देखने को नहीं है। ध्यान रखियो, आप ये मत कहियो कि छोटा सा स्वरूप दिखे नहीं, दिखे कहां से? लौकिक नेत्र लेके जा रहे हैं अपन। अलौकिक नेत्र हो श्री महाप्रभु जी, श्री वल्लभ कुल के वंशज, अपने चरण को जल, संध्या को जल, अपने स्नेह को जल आपके नेत्र पर जब छटके श्री महाप्रभु जी की कृपा के स्वरूपात्मक, तो आपको वह लीला के वह स्वरूप के दर्शन हो सके। ऐसे नहीं हो, ये तो रसात्मक स्वरूप है, रसमय नेत्र दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से देख सके। बाकी जो बड़े स्वरूप ठाकुर जी के रसात्मक विराजे, जिनके श्रीहस्त, श्री नेत्र, श्री नासिका, श्री मुखारविंद, श्री अधर, श्री चरणारविंद, अलग जिनके दर्शन होवे ना, उनमें क्या अलग होवे?
वही तो चार हाथ पैर होवे है, वही नाक मुंह होवे ठाकुर जी को, फिर अपन उनको ठाकुर जी कैसे मान ले रहे? क्योंकि वो ठाकुर जी। तो ये जो जीव के भीतर जो भ्रम उत्पन्न हो गया है, भ्रम उत्पन्न करे आ तो अपना जेवा है बालक ने, अपना जेवा એટલે આપણે જેવા, કઈ વાંધો નહીં। હા સારું છે ને, મહાપ્રભુજીના વંશજ છે એટલે સારું, એમાં કઈ વાંધો નહીં, અને છે તો આપણે જેવા। જ્યારે આ વાત આપણા ભીતર આપણા મનમાં આવી જાય ત્યારે સમજી લો કે તમારા અંદરથી પુષ્ટિ માર્ગ श्री राधेश वल्लभाधीश की त्रोहित थई गया, पुष्टि मार्गना भाव त्रोहित थई गया। श्री महाप्रभुजीनी कृपा હવે તમારે ઉપર નથી, એ સમજી લો। ત્યારે તમે શ્રી વલ્લભ કુલને વલ્લભ ન માનતા હો। यहां से ये अपनो जो स्वरूप श्री महाप्रभु जी को है, वह स्वरूप भाव करके और गोपाल दास के ऊपर आप कृपा किए हैं और कहिए कि कृष्ण तावत्मात्मानम यावन तीर्थ तीर व्रजयोषितो, यावन तीर व्रजयोषितो, कि तेरो जैसो भाव जैसो अवलेख हो वो जैसो स्वरूप तेरे हृदय में विद्यमान है, जा स्वरूप की तो सेवा करना चाह रहे हो भैया, वो स्वरूप या सालग्राम जी में सो प्रकट हो वो, तू बदलने की क्यों बात कर रहे हो? और जब वो व्यक्ति, वो गोपाल दास भाई घोड़िया जब गए अपने घर और अपने सालग्राम जी को शयन कराए जैसे अपने नियम से कराते होंगे, और उनको चिंतन यही रहे रात्रि में कि महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, कब प्रातः काल हो, कब मैं ठाकुर जी के जाके दर्शन करूं, ऐसा ताप वाके हृदय में रहे। पुष्टि मार्ग ताप को मार्ग है, और ताप कब होए? जब सतत स्मरण सतत भजन श्री ठाकुर जी को चलते रहे, श्री महाप्रभु जी को सतत चिंतन जब चलते रहे तो ताप की वृद्धि हो। एक वैष्णव श्री गुसाई जी के, श्री गुसाई जी ने वाके लिए नाम दीक्षा कराई, ब्रह्म संबंध नहीं कराया, और वहां से आज्ञा करी। ने पूछी गए गुरुदेव को क्या आज्ञा है नाथ? तो वाको आज्ञा करी कि दंडवती शिला पे बैठ के 6 महीना तक अष्टाक्षर को जाप कर, सिर्फ अष्टाक्षर और कुछ नहीं। और जब वो वैष्णव 6 महीना तक अष्टाक्षर को वाने जाप श्री दंडवती शिला पे बैठ के नित्य प्रति नियम सौंपियो, 6 महीना जब वाक्य पूर्ण हुए तो वाने आप श्री के सन्मुख में दंडवत पहुंचा के विनती करी, कृपानाथ अमुक का आज्ञा है, तब आपको आपने ब्रह्म संबंध करायो 6 महीना पीछे। और जब ब्रह्म संबंध आप वाको प्राप्त है गए, ठाकुर जी से श्री गुसाई जी कराए वाको संबंध और दंडवत करके मैंने फिर विनती करी, कृपानाथ अमुक का आज्ञा है, तब आप आज्ञा कीजिए कि अब तो 6 महीना तक दंडवती शिला पर बैठ के पंचाक्षर को जाप कर। ये छह महीने जब व्यतीत हुए तब श्री गुसाई जी ने वापस श्री ठाकुर जी की सेवा में ली, श्री जी बाबा की सेवा में ली। कारण क्यों कि पहले 6 महीना जो अष्टाक्षर को जाप करायो वाको कारण है कि अष्टाक्षर जाप करवेशो हृदय शुद्ध और पवित्र हो, हृदय में कोई प्रकार को दोष न रहे। और फिर जो 6 महीना को पंचाक्षर करायो वासे व जीव के अंतःकरण में वह ताप की वृद्धि होए पंचाक्षर के जाप से। तो पहले तो हृदय शुद्ध भयो है और अब विरह उत्पन्न, विरह की प्राप्ति जब है, और जब तक विरह न होए ना तब तक
सेवा में कोई प्रकार को आनंद की अनुभूति नहीं होती। या ठाकुर जी विराजे, हमको आज 2 दिन हो गए दर्शन करते हुए राजभोग में। अनुभव की बात है, शायद व्यक्त हम नहीं कर सके वाणी से। दो चार जीव ऐसे हों जो ठाकुर जी जिनको बुलाए ले वे अपने सम्मान। पर एक बात अपन ये सोचे ना कि भाई वह समय अपन कहां होवे ज्यादातर, या तो रील देख रहे हो, रील आ गए ना आजकल छोटी छोटी सी, वो देखो,